हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस बायोलॉजी वोकैबुलरी। आज हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल, ये जो सेल है स्टेम सेल, ये जनरली अगर इसको बहुत सिंपल वे में कहा जाए तो स्टेम सेल वो सेल होती है जो बॉडी का कोई भी सेल को जो है दोबारा जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है या दोबारा जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल को ये है आपका, सपोज करिए ये है आपका स्टेम सेल। एक्चुअली स्टेम सेल का अगर आसान भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं कि क्या होता है, तो स्टेम सेल वो सेल है जिसकी एक बड़ी ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि एक तो वो जब मल्टीप्लाई करता है, ये स्टेम सेल, तो ये मल्टीप्लाई करके कई सेल्स बनाता है, जिसमें एक जो ग्रुप होता है वो जाके कंप्लीटली मैच्योर प्रोडक्ट में बदल जाता है, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो स्टेम सेल के पॉपुलेशन को हमेशा मेंटेन करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि देखिए, ये है स्टेम सेल। इसको बुक में जो है डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा जाता है स्टेम सेल को। जैसे इस स्टेम सेल को बुक में होगा अनस्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक तरह का सेल जो है ये प्रोड्यूस करता हो, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अनस्पेशलाइज्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब पूरी तरह ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, अनडिफ्रेंशिएटेड। जैसे कि ये बॉडी का हार्ट सेल, लीवर सेल, कोई भी सेल बनाने में ये इसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये सक्षम है कोई भी सेल बनाने में। तो ये अनस्पेशलाइज्ड है और अनडिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल क्या होता है? सबसे पहले तो ये जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई एसिमेट्रिकली। सपोज करिए ये स्टेम सेल है। अब ये स्टेम सेल जो है वो मल्टीप्लाई होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ये प्रोड्यूस करता है। अब ये जो सेल्स हैं, सपोज ये वाली जो सेल्स हैं, ये आगे चल के इसको बोलते हैं कि कंप्लीटली जो है ये मैच्योर प्रोडक्ट बना दिया। मैच्योर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए लीवर सेल है, नर्व सेल है, ब्लड सेल है, कुछ भी मैच्योर प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, ये सारी सेल्स जो है ना वो जाके मैच्योर प्रोडक्ट कहिए चाहे स्पेशलाइज्ड सेल या प्रोडक्ट ये सेम चीज है। या हमने बताया वेल डिफरेंशिएटेड। अब ये आगे कुछ नहीं बनना है, प्रोडक्ट वेल डिफरेंशिएटेड, ये फाइनली जो है वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में बदल गया। सपोज करिए ये सेल नंबर 1 2 3, ठीक है। वहीं पे ये जो सेल्स है, ये क्या करेगा? ये हमेशा जो है ये अपनी पॉपुलेशन को हमेशा मेंटेन करेगा, ये हमेशा स्टेम सेल रहेगा। यानी कि इसकी जो ओरिजिन है, इसका एग्जिस्टेंस है, वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए बुक में लिखा जाता है, जो डेफिनेशन लिखी जाती है बुक में, वो लिखी जाती है
वो लिखी जाती है कि स्टेम सेल व्हेन इट मल्टीप्लाइज, क्या लिखा जाता है? सपोज करिए कि जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स जब ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, वो भी एसिमेट्रिकली। सपोज करिए एसिमेट्रिकली जो है ये मल्टीप्लाई करता है, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, वन सेट ऑफ ग्रुप गो टू द मेच्योर प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। लेकिन अदर सेट ऑफ ग्रुप जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इट ऑलवेज रीप्रोड्यूस। किसी बुक में आपको रीप्रोड्यूस लिखा होगा, किसी में रीप्लेनिश या सेल्फ रेन्यूअल प्रॉपर्टी होती है, या सेल्फ परपेचुएशन टू मेंटेन its population। इसका मतलब यह है कि व्हाट इज स्टेम सेल। ठीक है, व्हाट इज स्टेम सेल? एक्चुअली स्टेम सेल जो होता है सॉरी स्टेम सेल इज अ रिलेटिवली, अगर आप बात करें इन मोर टेक्निकल टर्म, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, unspecialized that can both reproduce itself indefinitely, limitless, there is no limit under appropriate nutrition condition or stimulation and nutrient condition, that it needs growth factor, different media to get energy to produce, to multiply, and one set of group will go to generate specialized product, well differentiated product, and other set of group is always going to produce or replenish its own population। हमेशा बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर कहें तो स्टेम सेल क्या होता है, तो डेफिनेशन अगर बोले, स्टेम सेल्स हैविंग अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक व्हेन इट मल्टीप्लाइज asymmetrically, one set of group go to generate well differentiated project, specialized cell, and other group is always going to reproduce, replenish, self-renewal, self-function to maintain its own population। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसका मतलब है कि स्टेम सेल इज नेवर गोइंग टू डिसअपियर, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन अपना वजूद नहीं खोएगा। इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर, it is not going to lose its own existence। stem cell is always appear, always it will present here। and suppose ये जो सेल्स हैं, ये सेल अगर इनको जो है कल्चर किया जाए इसको इन सेल्स को कल्चर किया जाए और इन सेल्स को डिफरेंट कंडीशन में, यानी कि डिफरेंट कल्चर मीडिया अगर इसको दिया जाए, डिफरेंट कल्चर मीडिया, सपोज करिए इसको ग्रोथ फैक्टर या न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट जो फाइनली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लीवर सेल। फाइनली प्रोड्यूस लीवर सेल। इसको वो वाली ग्रोथ मीडियम दे रहे हैं जो आगे चल के वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कौन सा स्पेशलाइज्ड सेल?
सपोज करिए न्यूरॉन्स, नर्व सेल, दिस इज योर नर्व सेल। डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट स्टिमुलेशन, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर देंगे अगर इसी सेम सेल को, तो फाइनली ये डिफरेंट टाइप ऑफ, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा। सपोज करिए इसमें जो मीडिया दिया हुआ है आपने, उस मीडिया से ये जाके प्रोड्यूस कर रहा है ब्लड सेल। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन 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 यहां पे एक खास बात है कि क्या हम इसको स्टेम सेल कहेंगे? नहीं, ये स्टेम सेल नहीं है, क्योंकि जब ये प्रोड्यूस हो जा रहा है तो यहां से ये सेल डिसअपियर हो जा रहा है, ये अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है। ये फाइनली जो है लीवर सेल में बदल गया या किसी सेल में बदल गया, जो मेच्योर प्रोडक्ट में बदल गया या स्पेशलाइज सेल में, या पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो गया, तो ये यहां पे ये सेल जो है ना डिसअपियर हो जाता है। तो ये सेल इज ऑलवेज डिसअपियर, ऑलवेज डिसअपियर। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टेम सेल नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट स्टेम सेल, दिस इज नॉट स्टेम सेल, दिस इज नॉट स्टेम सेल, बिकॉज इट डिसअपियर व्हेन इट फुली डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। तो इसलिए जो है इसको हम लोग स्टेम सेल नहीं कहेंगे, ये स्टेम सेल है। क्योंकि स्टेम सेल करने के लिए दो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब ये मल्टीप्लाई होता है, एसिमेट्रिकली मल्टीप्लाई होता है, तो एक सेट ऑफ ग्रुप जो है वो मेच्योर प्रोडक्ट में या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में या वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और दूसरा जो है इसकी पॉपुलेशन को ऑलवेज रिप्लेनिश, रिप्रोड्यूस और ऑलवेज मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेम सेल। वेरी इंपॉर्टेंट this term, very very important term. What is the stem cell? In a very easy language, stem cell when multiply asymmetrically, one group go to produce or generate into a well differentiated product, whereas other set of group is always going to replenish, reproduce या self renew to maintain its own population. This is called stem cell. तो ये आज का टर्म था व्हाट इज स्टेम सेल बायोलॉजी वोकैबुलरी में, और नेक्स्ट हम जो है दूसरा लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।